यहाँ पे टॉपिक है वह बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें कि जो अभी हद तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ठीक है, नदियों के बारे में, चाहे वह आपके जो डेल्टा बनाती हो या फिर एस्चुरी बनाती हो, उनके बारे में चर्चा किया था हम लोगों ने। ठीक है, अब हम लोग उन्हीं नदियों पर जो परियोजनाएं लागू की गई हैं उन परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर हम बात करें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या होती है, तो स्पेशली आप लोग यहां से जानिए कि मान लेते कोई भी नदी है, ठीक है, ये नदी का बहाव है और इस नदी के बहाव में क्या हो रहा है कि एक पानी आ रहा है, मतलब एक जल आ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग कि कोई भी जल का स्रोत है, मान लेते हैं यहां से जो पानी का स्रोत आ रहा है, ठीक है, वह जो स्रोत आ रहा है आपका कह सकते हैं कि किसी भी कह सकते हैं कि मान लेते हैं 1 लाख क्यूबिक में आ रहा है। ठीक है, 1 लाख क्यूबिक में आ रहा है। अब ये पानी बहुत ओवरफ्लो कर रहा है, तो फिर यहाँ पे सरकार क्या करेगी, तो बोलेगी चलो यहां से क्या करो कि जो पानी ओवरफ्लो हो रहा है उसको हम लोग, ओवरफ्लो पानी को हम लोग किसी यूज में करते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे किसी बांध को बनाते हैं, ताकि ये जो बांध का पानी होगा, यानी कि जो ओवरफ्लो पानी होगा, वो बांध में जाकर के किसी खेत में जाएगा, तो वहां पे नहर का काम करेगा। ठीक है, छोटी नहर बड़ी नहर के रूप में कार्य करेगा। इसके साथ जो पानी ओवरफ्लो कर उसी पानी को हम लोग, यानी कि उसी जल को हम लोग बिजली बांध के रूप में भी यहाँ पे करेंगे। उसके साथ साथ बहुत सारे परियोजनाओं के बारे में भी देखेंगे। और कुछ जहां ऐसी नदियां जहां पे बहुत ज्यादा पानी का कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पानी हो, तो वहां पे क्या किया जाता है कि मानव के द्वारा जो झीलें होती हैं, जो झील होती हैं, उनका निर्माण किया जाता है मानव द्वारा। तो यही आपका स्पेशली हम कर सकते हैं कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं कि एक ही नदी पर बहुत सारी योजनाएं चलाए जाना। बहुउद्देशीय मतलब मल्टीपर्पस। ठीक है, मल्टीपर्पस चीजें होती हैं जहां पर जिस भी नदी पर, तो उसी पर हम लोग कह सकते हैं कि ये आपकी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होती है। ठीक है, अब हर एक नदी पर अलग अलग परियोजनाएं चलाई जाती हैं। तो कौन कौन सी नदियां हैं जहां पर की परियोजनाएं चलाई गई हैं, और कौन सी ऐसी नदी पर परियोजना है जो कि विवाद में रही है। ठीक है, तो हम लोग को विवाद वाली चीजों को देखना है, न कि उन नदियों के बारे में देखना है जो कि परियोजनाएं चलाई गई हैं। ठीक है, तो स्पेशली अगर हम बात करें तो पहली जो नदी है वह जिस पर की विवाद बहुत ज्यादा है, वह नर्मदा नदी है। ठीक है, नर्मदा आपको पता है कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, नर्मदा जो है भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी में से एक है। ठीक है, और इसको मैंने आपको यहाँ पे समझाया भी था। अब हम इसी के बाद आगे बढ़ेंगे कि जो नर्मदा नदी है उस पर जो कहते हैं परियोजनाएं बनाई गई हैं, वह हमारे देश में बहुत पहले से बनाई गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो नदी घाटी परियोजना है वह किस नदी बनाई गई थी और कौन सी परियोजना थी, तो सबसे पहले ब्रिटिश राज में एक परियोजना लाई गई थी। ठीक है, ब्रिटिश राज में परियोजना लाई गई थी, और वह परियोजना आपकी पश्चिम बंगाल में थी, यानी कि वेस्ट बंगाल में लागू की गई थी। ठीक है, और यह जो परियोजना लागू की गई थी यह बिल्कुल असफल रही थी। इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, बस ये प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि भारत की पहली परियोजना जो थी वह कहां पे लागू की गई थी, तो वेस्ट बंगाल में लागू की गई थी। और ये क्या ये परियोजना जो थी वह सफल हुई थी या फिर नहीं सफल हुई थी, तो यह परियोजना आपकी सफल नहीं हुई थी। ये ध्यान रखिएगा, यह जो परियोजना थी वह असफल रही थी। इसीलिए इस परियोजना को ज्यादा यहाँ पे कर सकते हैं कि प्रश्न इससे पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा कि पहली जो परियोजना थी वह कहां पर चलाई गई थी, वेस्ट बंगाल में चलाई गई थी। और अगर बात करें कि यह परियोजना कहां पे मतलब सॉरी, यह परियोजना जो थी वह किसके शासन में लागू की गई थी, तो ब्रिटिश शासन में लागू की गई थी। ठीक है, तो इतना बस जान लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट जो रहेगा वह शुरुआत करते हैं हम लोग जो हमारी पहली जो नदी विवाद है, यानी कि जिस नदी पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ था परियोजना को लेकर, वह है नर्मदा नदी। यहाँ पे देखिए नर्मदा नदी आपका है। ठीक है, इस पर नर्मदा नदी पे क्या है कि बहुत सारे बांध बनाए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पे कहते हैं सिंचाई के लिए जो आप लोग का परियोजना चलाया गया था वह सन 1945 में चलाया गया था। ठीक है, सन 1945 में यहाँ पे परियोजना चलाया गया था, जब हम लोग का देश आजादी के दौर से गुजर रहा था उसी समय से। ठीक है, और यहाँ पे जब ये परियोजना चालू की गई तो उस बाद हमारा देश आजाद हुआ 1947 के बाद। ठीक है, 1947 के बाद यहाँ पे भारत सरकार ने क्या किया कि नर्मदा नदी पर बहुत सारे परियोजनाओं को चलाया, जिसमें उन्होंने ये टारगेट बनाया था कि हम लोग क्या करेंगे, 30 कम से कम 30 परियोजनाओं को चलाएंगे। ठीक है, 30 परियोजना चलाएंगे, जिसमें से 30 परियोजना ऐसे होंगे जो सबसे बड़ी होंगी। ठीक है, और उन्होंने बोला कि हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, जो परियोजना होंगे उस 3 भागों में बांटा जाएगा। सबसे बड़ी परियोजना, फिर इसके बाद सेकंड जो रहेगी वो उससे छोटी, यानी जिसको हम मध्यम बोलते हैं, मीडियम, फिर उसके बाद जो सबसे छोटी होगी उसको। तो 3 प्रकार से इन्होंने परियोजनाओं को चलाया था, जिनमें सबसे बड़ी जो 30 परियोजनाएं थी। सेकंड नंबर पर जो आता है वह मध्यम में अगर हम बात करें तो 135 परियोजनाएं चलाई गई थी, मध्यम यानी कि मीडियम साइज में। ठीक है, इसके बाद सबसे जो छोटी परियोजनाएं चलाई गई थी उसमें लगभग
3,000, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 3,000 परियोजनाएं यहाँ पे चलाई गई थी। जब हम लोग का भारत आजाद हो गया था उसके बाद ये सारी परियोजनाएं चलाई गई थी। और जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा यह परियोजनाएं चलाई गई थी, ठीक है, मतलब उनके शासन काल में ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही थी, ठीक है। तो उन्होंने, भारत सरकार ने क्या किया कि 3 भागों में इन परियोजनाओं को बांटा। पहला भाग था सबसे बड़ी परियोजना जिसमें कि 30 परियोजनाओं को शामिल किया गया था। सेकेंड जो उससे छोटी थी यानी कि बड़ी से छोटी, जिसको हम लोग मध्यम यानी मीडियम के नाम दे सकते हैं, जिसमें 135 थी। और आपका लास्ट जो था आपका 3,000 परियोजनाएं इसमें शामिल थी, ठीक है। और ये सभी की सभी जो परियोजनाएं थी वह किस नदी पर चलाई गई थी, तो वह नर्मदा नदी पर चलाई गई, ठीक है। किस नदी पे, तो आपकी नर्मदा नदी पे चलाए गए थे। आप लोग यहाँ पे जो अभी आप लोग देख रहे हैं इसके बारे में आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगा मैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सरदार सरोवर परियोजना, ध्यान दीजिएगा कि सरदार सरोवर परियोजनाएं चलाई गई थी, ठीक है। यह जो परियोजना थी इसका निर्माण कहाँ पे कराया गया था, तो गुजरात में कराया गया था, ठीक है। गुजरात में इसका निर्माण कराया गया था। और वो कौन सा परियोजना था आपका, तो वह परियोजना का नाम था आपका सरदार सरोवर परियोजना था, फिर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो आपकी परियोजना आती है, और इसमें एक चीज आपको जोड़ना चाहेंगे, जो गुजरात में परियोजना चलाई गई थी सरदार सरोवर परियोजना, यह आपका क्या था कि इसमें जो जलाशय था यानी कि जो पानी इसमें भरा जाता था, इसमें कुल लगभग अगर बात करें कि जो विद्युत उत्पादन होता था वह 1450, ठीक है, 1450 मेगावाट का उत्पादन किया जाता था। कहां पे किया जाता था, सरदार सरोवर बांध पर, यह परियोजना जो था सरदार सरोवर परियोजना, इस पर 1450 मेगावाट, एक मिनट, हाँ, मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता था, ठीक है। और जो 1450 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता था, इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा होता था, ठीक है, वह आपका कितने परसेंट होता था सबसे ज्यादा, तो वह होता था आपका नर्मदा नदी पर जो बनाया गया था वो मध्य प्रदेश में होता था, ठीक है। किसको होता था, मध्य प्रदेश, एमपी को। इसका जो 1450 मेगावाट बिजली उत्पादन होता था, इसका लगभग यह 65 दशमलव समथिंग कुछ, मतलब कह नहीं सकते हैं, लेकिन 65% ये मान के चलिए, 18% था। अभी इसका ज्यादा यूज कर रहा है मध्य प्रदेश, यहीं से अभी भी यह परियोजना चलाई जाती है, ठीक है। तो 65.18% यह उस समय के, मतलब एक डाटा है 2012 का, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो यह 65.18% यूज करता है जो आपका बिजली का उत्पादन किया जाता है। और कौन सा आपका परियोजना था, तो सरदार सरोवर परियोजना था, ठीक है। इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है गुजरात का, जो कि आपका 32.14%, 32.14% इसका बिजली का उत्पादन गुजरात करता है, ठीक है। कौन करता है, आपका गुजरात करता है, ठीक। और जो यहाँ पे बचा हुआ हिस्सा होता है, ठीक है, यानी कि जो इसके बाद आपका जो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश हो गया, आपका यहाँ पे गुजरात हो गया, ठीक है। इसके बाद जो परियोजना बची होती है वो अलग अलग राज्यों को दे दी जाती है, ठीक है। जैसे आप तो उनको हम लोग नहीं काउंट करेंगे, जो छोटी सी परियोजना जो थोड़ा मोड़ा बाकी रहता है, ठीक है। तो बस बेसिकली अगर हम बात करें तो दो चीज यहाँ पे निर्भर करती हैं, एमपी की और गुजरात की। मध्य प्रदेश जो आपका यहाँ पे लेता है वो 65%, और आपका गुजरात जो लेता है यहाँ पे 32.14% यहाँ पे लेता है, ठीक है। तो एक यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सरदार सरोवर परियोजना जहां पर 1450 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, उसका सबसे ज्यादा जो भाग होता है वह मध्य प्रदेश में जाता है, और उसके बाद जो सेकंड पे नंबर आता है वो गुजरात का। तो जो इंदिरा सागर परियोजना है ना, यह इसको हम, ये आपका कहां पे है, तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पुनासा से लगभग 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है, ठीक है। और इस परियोजना में अगर हम बात करें तो 1000 मेगावाट, ठीक है, 1000 मेगावाट की जो बिजली है उसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इससे लगभग बात करें तो जो आपका परियोजना चलाया गया इसमें बिजली का उत्पादन होता है, और यहाँ से कह सकते हैं पानी का, मतलब पानी जो है, जल जो है वह भी आपका जाता है, ठीक है। और इनके जल से लगभग अगर बात करें तो यहाँ पर कृषि की लगभग 2.65, ठीक, सॉरी 2.65 नहीं, लगभग 1.23 लाख हेक्टेयर, 1.23 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वह भी आपकी सिंचाई की जाती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसके साथ साथ जो आपका इंदिरा सागर परियोजना है, यहाँ से जो पानी होता है उसका जो रिसाव होता है, जो निकालने वाला रास्ता होता है, वहां से आपका लगभग 1.23 लाख हेक्टेयर जो भूमि है, ठीक है, कृषि उपयोग वाली भूमि है, उसकी भी सिंचाई आपका इंदिरा सागर परियोजना के पानी के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज और बताना चाहेंगे, जो सेकेंड आपका आता है, चलिए यहाँ पे एक बात और बताना चाहेंगे,
कि दो आपकी परियोजना और है, इसके अलावा दो और परियोजना जो कि आपका जो फिगर है इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। एक है ओंकारेश्वर परियोजना, ठीक है, इसमें वो बिजली का उत्पादन आपका कितना होता है, तो 5.20 मेगावाट होता है, इसका लक्ष्य रखा गया है, लेकिन हमेशा ये लक्ष्य से दूर ही रहता है, ठीक है। और अगर बात करें दूसरी जो है आपकी वर्गी बांध, जो कि जबलपुर के निकट है, और इसमें आपका 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। और आपको बताना चाहेंगे कि जो वर्गी बांध है यह नर्मदा का पहला बांध है, ठीक है, नर्मदा नदी का यह पहला बांध है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर कि दो तीन ऐसी परियोजना है या फिर बांध है जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदियों पर बनाई गई है, ठीक है, जो सहायक नदियां हैं इनकी उन पर बनाई गई है। तो जिनमें सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है नर्मदा घाटी नदी पर, वो है मान परियोजना। ध्यान दीजिएगा इसको, मान परियोजना, ठीक है, मान परियोजना। और अगर बात करें मान परियोजना कहाँ पे बना है, तो यह आपकी हथनी नदी पर है, ठीक है, कहाँ पे है, हथनी नदी पर है, ठीक है। ये आपकी जो परियोजना है वो बहुत फेमस है, क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा जो कृषि योग्य भूमि होती है वहां पर इसका जल जाता है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वह है आपका शहीद चंद्रशेखर आजाद, जिसको हम लोग जोबट जोबट परियोजना के नाम से जानते हैं, जोबट परियोजना, ठीक है। यह जो आपका है जोबट परियोजना वह किस नदी में बनाया गया है, तो वह आपका जो बनाया गया है वह आपकी इसी क्या नाम है, इसका नाम भूल गया हूं, वेदा नदी पे, ठीक है, एक है इसका वेदा नदी पे, ठीक। तो जोबट परियोजना जो आपका है वह वेदा नदी पे आपका बनाया गया है, समझ गए आप लोग। तो इस प्रकार से आपके कुल दो परियोजना के बारे में मैंने बताया। एक आपका मैंने बताया था आपको कि मान परियोजना जो कि हथनी नदी पर है। सेकंड मैंने बताया आप लोगों को जोबट परियोजना, जिसको हम लोग शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से जानते हैं, और यह किस नदी पे आपकी है, तो वह वेदा नदी पे है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने नर्मदा घाटी नदी पर जो परियोजनाएं बनाई गई हैं उनके बारे में जाना। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस यानी कि विवाद में रहा परियोजना है वह आपका विवादित परियोजना का नाम क्या है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग इसको। उस परियोजना का नाम है यहाँ, उसका नाम है नर्मदा 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 प्राकृतिक प्राकृतिक सौंदर्य सौंदर्य पुनर्स्थान पुनर्स्थापन पुनर्स्थापन स्थापन परियोजना, ठीक है। इसका नाम फिर से मैं बोलना चाहूंगा आप लोग को, नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापन परियोजना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। और यह किसके द्वारा चलाया गया था, तो यह एनटीपीसी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है, एनटीपीसी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है, एनटीपीसी के द्वारा चलाया गया था। और आपको बताना चाहेंगे कि जो एनटीपीसी है वह हमारे देश की महारत्न कंपनियों में से एक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एनटीपीसी जो है वो हमारे देश के महारत्न कंपनियों में से एक है आपका, समझिए आप लोग। तो यहाँ की जो सबसे ज्यादा विवादित आपकी है वह यही आपकी परियोजना, उस परियोजना का नाम क्या है आपका, तो नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थान परियोजना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए दो जोबट परियोजना, ठीक है, जोबट परियोजना के बारे में पूछ दिया जाए और आपको ऑप्शन दे दिया जाए हथनी नदी और वेदा नदी, तो आप लोग हथनी नदी पर टिक लगाइएगा, ठीक है, हथनी नदी पर टिक लगाइएगा। अगर हथनी नदी न दिया रहे, वेदा नदी दिया रहे, तब वेदा नदी पर आप लोग टिक लगा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। जब भी आपको जोबट परियोजना के बारे में पूछे तो आपको हथनी नदी पर टिक लगाना है, न कि आपको जो आपका वेदा नदी उसके बारे में, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न आप लोगों को मैं पूछना चाहूंगा एनटीपीसी के बारे में। आप लोग मैंने बताया कि एनटीपीसी को यहाँ पे हमारे जो एनटीपीसी वो महारत्न कंपनियों में से एक है। तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हमारी सेकेंड आपकी परियोजना चलाई गई है, ठीक है, वह परियोजना आपकी है भाखड़ा नागल बांध के बारे में। मैंने आपको बताया भी था भाखड़ा नागल बांध के बारे में, फिर से मैं बताना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आपका प्रसिद्ध है इसलिए, ठीक है। तो देखिए जो भाखड़ा बांध है, ठीक है, भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। तो आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जो भाखड़ा नागल बांध है यह दो आपके हैं, अलग अलग है, ये एक ही नहीं है बल्कि अलग अलग है, ठीक है। भाखड़ा जो बांध है, ठीक है, भाखड़ा जो बांध है वह कौन से राज्य में, तो आपका एमपी में, यानी कि आपका मध्य प्रदेश में।
और अगर हम नागल बांध के बारे में बात करें तो यह आपका पंजाब में, ठीक है। ये आपकी संयुक्त परियोजनाएं चलाई गई हैं दोनों राज्यों के बीच में, भाखड़ा और नागल बांध के, ठीक है। और अगर बात करें कि इसको बनाने में कितनी वर्ष समय लगा हुआ था भाखड़ा नागल बांध को, तो इसमें लगभग 12 वर्ष का समय लगा था इसको बनाने में, ठीक है। 12 वर्ष लगे थे भाखड़ा नागल जो बांध है इसको बनाने के लिए। और इसको बनाने के लिए कोई भी भारतीय इंजीनियर इसमें एक कह सकते हैं कि एक कैप्टन के तौर पर वो आगे नहीं आया था। इसको बनाने के लिए अमेरिका के जो इंजीनियर थे वह आए थे। मतलब ये कह सकते हैं कि यह आपका भारत में तो बना है लेकिन भारत के इंजीनियरों के द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि यह आपके अमेरिका के जो इंजीनियर हैं उनके द्वारा यह बनाया गया है। और इसका निर्माण जो पूर्ण हुआ था वह कब हुआ था आपका, तो 1963 में इसका निर्माण पूरा किया गया था, ठीक है। और जब 1963 में इसका निर्माण पूरा किया गया तो उसके बाद यहाँ हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इसका जो कह सकते हैं कि शुभारंभ या उद्घाटन उन्होंने लगभग 22 अक्टूबर 1963 में इसका उद्घाटन उन्होंने किया था, ठीक है। ठीक है, तो भाखड़ा नागल बांध जो आपका दो राज्यों में, एक आपका एमपी में है और दूसरा जो आपका पंजाब में है, ठीक है। और उसका जो उद्घाटन हुआ था वह कब हुआ था आपका, तो 22 अक्टूबर 1963 में इसका कह सकते हैं कि उद्घाटन किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे एक चीज और की परियोजना है वह 3 राज्यों में है, ठीक है, 3 राज्यों में है। पहला आपका जो है वह कौन से राज्यों में आपका है, तो वह आपका आता है पंजाब, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। सेकंड जो आपका आता है वह हरियाणा में है, ठीक है। और तीसरा जो आपका आता है वह आपका राजस्थान में है, ठीक, राजस्थान। यानी कि यह जो आपका भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना है वह 3 राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। उपक्रम मतलब ये तीनों राज्यों ने मिलकर के इसको बनाया था। लेकिन अगर बात करें स्पेशली कि यह जो आपका भाखड़ा कहाँ पे है, तो एमपी में है। और आपका जो नागल बांध है वो कहाँ है, तो वह आपका पंजाब में है, ठीक है। अगर हम बात करें जो आपका भाखड़ा नागल बांध है यह किस नदी में बनाया गया है, तो यह आपका सतलज नदी में बनाया गया है, ठीक है। मैंने सतलज नदी के बारे में बताया भी था आप लोग को, तो यह आपका सतलज नदी पे बनाया गया है, ठीक है। और अगर बात करें कि इसका निर्माण कब पूरा हुआ, तो मैंने आपको बताया कि 1963 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। और इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया था, अमेरिकी इंजीनियरों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इसके निर्माण में लगभग 12 वर्ष का समय लगा हुआ था। और उसका जो उद्घाटन जो है वह हमारे प्रधानमंत्री जो नेहरू जी थे उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न आपको पूछा जाता है कि जो भाखड़ा नागल बांध से है, तो जो भाखड़ा भाखड़ा जो बांध है, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है। इसको और किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो हम लोग इसको गोविंद सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग गोविंद सागर बांध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, गोविंद सागर बांध के नाम से। भाखड़ा बांध को किस नाम से जानते हैं, तो गोविंद सागर बांध के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अगर बात करें कि इसका जो कमांड क्षेत्र है, मतलब ये जो परियोजना है तो 3 राज्यों के द्वारा बनाई गई है, लेकिन इसका जो कमांड क्षेत्र यानी कि कहाँ, मतलब ये इसका पानी जो है वो कहाँ कहाँ जाएगा, इस पर जो परियोजनाएं बनाई जाएंगी वो कौन कौन से बनाई जाएंगी, तो इसमें 4 राज्य इसमें शामिल है, ठीक है। 3 राज्यों के द्वारा ये आपका 3 राज्यों में इसका संयुक्त उपक्रम है, लेकिन इसका जो कमांड है वह 4 राज्यों के पास है। पहला जो राज्य आपका है वो आपका हिमाचल प्रदेश है। सेकेंड जो राज्य आपका है वह राजस्थान है। और थर्ड जो आपका है वह आपका पंजाब। और आपका 4th नंबर पर जो आपका आता है वो आपका हरियाणा है, ठीक है। इस प्रकार से 4 राज्यों के पास इसका जो कमांड है वह है। तो संयुक्त उपक्रम अलग होता है और कमांड क्षेत्र यानी कि भाखड़ा नागल बांध का जो कमांड क्षेत्र है वो अलग होता है। तो दोनों में अगर प्रश्न पूछा जाए तो दोनों का अलग अलग आंसर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आते हैं हम लोग नागा अर्जुन बांध पे, ठीक है। तो यह जो नागा अर्जुन बांध है ये विवाद में क्यों रहा था इसके बारे में आप लोग को बताएंगे। उससे पहले 2 राज्यों के बीच में विवाद का मेन जड़ है, ठीक है। और वो 2 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला राज्य आपका है आंध्र प्रदेश, एक मिनट, हाँ, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। सेकंड जो राज्य आपका आता है वह आपका है तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। अब यही दोनों राज्यों के बीच में मुख्य आपका विवाद का जो जड़ है वो आपका नागार्जुन सागर बांध है, ठीक है। इन 2 राज्यों के बीच में जो विवाद है यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये 2 आपके राज्य हैं, इनके बीच में आपका ये मेन मुद्दा है। और अगर बात करें कि नागार्जुन सागर बांध है यह कब शुरू हुआ था, इसका निर्माण यह पूरा हुआ था 1967 में पूरा हुआ था, ठीक है। 1967 में यह पूरा किया गया था।
और यह दो राज्यों में विस्तारित है, पहला आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्योंकि तेलंगाना पहले आपका आंध्र प्रदेश में था, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, उसके बाद इसका जो विवाद है वो शुरू हो चुका। ठीक है, और उसका विवाद इतना बढ़ गया है कि अब इसका जो कह सकते हैं कि विवाद वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी यहाँ पे फैसला आया, उसको सुनाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि यह विवाद था क्यों। ठीक है, यह विवाद क्यों था इसके बारे में पहले जान लीजिए। देखिए, तेलंगाना जो है, ठीक है, मतलब आपको बताना चाहेंगे तेलंगाना के जो जिला है, ठीक है, यह जो आपका नागार्जुन सागर बांध है, यह कहाँ पे बना हुआ है, तो यह तेलंगाना के जिला है, उसका नाम है नलगेंडा। ये क्या नाम है? नलगेंडा जिला, नलगेंडा जिला। ठीक, और आंध्र प्रदेश का एक जिला है, उसका नाम है गुंटूर। ठीक है, क्या नाम है आपका? गुंटूर। यानी कि तेलंगाना का नलगेंडा और आंध्र प्रदेश का गुंटूर, इनके बीच में आपका नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। और यह जो परियोजना है, ठीक है, इसी परियोजना के द्वारा नलकोंडा, प्रकाशम, खम्भम और आपका गुंटूर, ये आपके जो जिले हैं, ठीक है, मुख्यतः आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 4 मुख्य जिले हैं, जहां पर इनके पानी से इनके जो खेत हैं, जो उपजाऊ वाले खेत हैं, इनकी सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज और जानने की जरूरत है कि जब इन खेतों की जुताई होती है, यानी कि इन खेतों में इनके पानी जाता है, वहां पे बुआई कराया जाता है, कृषि का उत्पादन होता है, तो वहीं पे क्या हुआ कि तेलंगाना जो राज्य है, नवगठित जो राज्य है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना, ठीक है, इन्होंने श्रीशैलम और नागार्जुन सागर बांध में, ठीक है, एक श्रीशैलम एक बांध है और उसके अलावा आपका नागार्जुन सागर बांध है, इन दोनों ही बांध पर उन्होंने अपनी पूरे 100%, यानी कि उन्होंने पूरा 100% लगा दिया। क्या करने के लिए? इन्होंने लगा दिया जल विद्युत उत्पादन करने के लगा दिया। ठीक है, यानी कि इन्होंने कहा कि हमें बिजली को जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा हो रही है, तो हम क्या करेंगे कि इन जो नागार्जुन सागर है, यहाँ पे हम लोग बांध बनाएंगे और इस बांध के द्वारा हम लोग क्या करेंगे कि जल विद्युत उत्पादन करेंगे हम लोग। अब जब जल विद्युत करने लगे, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश ने कहा हमारे संधि के खिलाफ है, यानी कि जब तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से अलग कुछ संधियां हुई थी, तो उन्होंने बोला कि यह संधि के हमारे खिलाफ है, और उन्होंने आंध्र प्रदेश ने क्या किया कि केंद्र सरकार में इसकी शिकायत कर दी। और केंद्र सरकार ने जब इसकी शिकायत कर दी, तो वहां पे तेलंगाना वहां पे बौखला गया, यानी कि वो क्या हुआ कि वहां पे उन्होंने ये बोला, सोचा कि आंध्र प्रदेश अब हमारे खिलाफ हो चुका है, जो कि उसी का आपका था। एक तरह से कह सकते हैं कि तेलंगाना का ये बाप है। ठीक है, तो अगर कोई भी यहाँ पे बेटा कोई गलत कार्य करता है, तो आपका जो पिता होता है वो जरूर उसको टोकता है। तो आंध्र प्रदेश ने सेम वही कार्य किया, लेकिन सोचा कि वह हमारे खिलाफ जा रहा है, इसीलिए यह जो केस है वो अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया। ठीक, तब वहां पे क्या हुआ कि इसके जो जलाशय था, ठीक है, इसका जो जलाशय था वह उसका बंटवारा करना शुरू कर दिया गया कि इसका जो बंटवारा होगा तभी यह काम हो पाएगा। तो इसका अगर बात करें कि जो आपका नागार्जुन सागर बांध है, इसमें कितने पानी का भंडारण होता है, तो इसमें लगभग आपका 11,472 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी, 11,472 मिलियन, ध्यान दीजिएगा, मिलियन क्यूबिक मीटर पानी भंडारण की क्षमता इसमें है। ठीक है, और इस परियोजना के द्वारा ये लगभग एक कसते बांध बनाया गया था। इसी पर जो पानी था, इस पानी को अलग करके एक बांध अलग से बना दिया गया, और वो उस बांध का नाम है चिनाई बांध नाम है। ठीक है, क्या नाम है? चिनाई बांध नाम है इसका। ठीक है, चिनाई बांध नाम है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि अब इस बांध, ये जो आपका पानी यहाँ पे संचित किया जाता है, इसी पानी को अब यहाँ पे बोला गया कि अब ये जो पानी होगा वह आपका कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में बराबर भागों में जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस बांध की जो लंबाई है वह ना वो आपका 15,956 फीट है। ठीक है, तो इस प्रकार से 15,615 फीट को अलग अलग किया गया है। और इसके बारे में एग्जैक्ट डेट मुझे डाटा नहीं पता है कि कितना पानी आपका आंध्र प्रदेश में जाता है, कितना पानी आपको यहाँ पे तेलंगाना में जाता है। लेकिन उसके बाद आपका यह विवाद शांत हुआ, और ये आपका जो विवाद था वह 2018-19 में हुआ था। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो चीजें आप लोग की विवाद वाली चीजें हैं उनको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन था, नागार्जुन सागर बांध जो बनाया गया था, 4 अगस्त 1967 में इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, 4 अगस्त 1967 में इसका उद्घाटन किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो यह इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था, जो कि उस समय की प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। टॉपिक आपका है वह चंबल घाटी परियोजना। चंबल जंगल बारे में सुनोगे, चंबल का जंगल, लेकिन यहाँ पे चंबल घाटी परियोजना के बारे में जान लीजिए कि यह क्यों फेमस था
और इसके बारे में आज आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपका है यह इसलिए फेमस है क्योंकि यह दो राज्यों के बीच में बनाया गया है और इस पर कभी भी विवाद नहीं हुआ है, ठीक है। यह दो राज्यों के बीच में बनाया गया था, यानी कि जो चंबल नदी है वह मध्य प्रदेश के समीप एक कहते हैं पहाड़ी है, उसका नाम है विंध्यन, ठीक है। विंध्यन पहाड़ी नाम है, वहां पे एक जनापीय पहाड़ी है, वहां से निकली है चंबल नदी, ठीक है। पहले बात करते हैं चंबल नदी के बारे में, उसके बाद घाटी पर बात करते हैं। चंबल नदी जो है इसका उद्गम स्थान अगर हम बात करें कहां पे आपका है, तो वह आपका मध्य प्रदेश में आपका इसका उद्गम स्थान है, ठीक है। मध्य प्रदेश में है। और ये मिलती कहां पे है, तो आपका यूपी में मिलती है जाकर के। यूपी में कहां पे आपका मिलती है, तो यूपी में आपका एक जिला है, ठीक है, इटावा। इटावा एक जिला है, वहां पे यह यमुना नदी से मिलती है, ठीक है। यमुना नदी में जाकर के यह गिर जाती है, यानी कि मिल जाती है, यानी कि इसका क्या होता है, खात्मा यहीं पे हो जाता है आपका चंबल नदी का, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि जो चंबल नदी परियोजना है वह दो राज्यों के बीच में है। कौन कौन से राज्य हैं, तो पहला जो आपका राज्य है आपका है मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी, क्योंकि आपको पता है कि यह आपका एमपी से निकली हुई है तो आपका मध्य प्रदेश हो गया। सेकंड जो आपका आता है वो आपका राजस्थान से है, ठीक है। कौन सा आपका, राजस्थान से है, ठीक। तो चंबल घाटी जो परियोजना है वह दो राज्यों के बीच में दो राज्यों के संयुक्त रूप से बनाया गया आपका परियोजना है और इस पर कभी भी विवाद नहीं हुआ, इसलिए ये और भी फेमस है, ठीक है। इसके बाद आपको बताना चाहेंगे परियोजना के द्वारा ही, इस परियोजना के द्वारा ही गांधी सागर बांध, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे गांधी सागर बांध ये है, ये बनाया गया है, जो कि आपका ये गांधी सागर बांध कहाँ पे, एमपी में है, यानी कि आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और एक और बांध है आपका है राणा सागर बांध, ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध या राणा सागर बांध, ठीक है। और इसके अलावा एक और बांध है आपका जवाहर सागर बांध। ये दोनों के दोनों ही बांध जो हैं वह कहाँ पे आपके, तो राजस्थान में है, ठीक है। आपका गांधी सागर बांध एमपी में है, जवाहर सागर बांध और राणा सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध ये आपका यहाँ पे राजस्थान में है, ठीक है। और आपको बताना चाहेंगे कि जो गांधी सागर बांध ये आप लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश में है, इसमें आपकी कुल 4 परियोजनाएं चलाई गई थी, ठीक है। कितनी परियोजना चलाई गई थी, 4, यानी कि चंबल घाटी परियोजना जो चंबल नदी है इस पर 4 आपकी परियोजना चलाई गई थी, जिनमें पहली परियोजना आपकी यही है, फर्स्ट नंबर पे आपकी ये। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि चंबल नदी पर जो परियोजना चलाई गई थी उसमें पहले नंबर की जो परियोजना है वो कौन सी है, तो गांधी की जो परियोजना है और पहले नंबर की आपकी यह परियोजना है, ठीक है। और अगर बात करें कि जो इसकी लंबाई है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है यह लगभग आपका है यहाँ पर लगभग 62.17 मीटर, ठीक है। 62.17 मीटर इसकी कुल लंबाई है, यानी गांधी सागर बांध की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें कि इसका प्रारंभ कब हुआ था, आरंभ कब हुआ था, तो यह आपका हुआ था 1957, ठीक है। 1957 में इसका आरंभ किया गया था और मतलब इसको बनाना शुरू किया गया था। और उसका निर्माण कब पूरा हुआ था, तो 1960 में इसका निर्माण पूरा किया गया था। 1960 यानी कि 1957 से लेकर 1960 के बीच में 3 साल के बीच में इसका निर्माण कार्य जो है पूरा हो चुका था, ठीक है। वही अगर हम बात करें यहाँ पर जो राजस्थान में आपका जो 2 बांध है, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है, ये आपका राजस्थान में है। और राजस्थान में अगर बात करें तो ये किस राज्य में है, आपका जिले में, तो यह कोटा में। आप लोग जानते होंगे कोटा फैक्ट्री एक आपका वेब सीरीज आया हुआ था, तो ये आपका कोटा में ये आपका आप सागर बांध था, ठीक है। तो यहीं पे अपने जो सेशन होगा हम लोग समाप्त करते हैं, क्योंकि